मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, तसव्वुर करें कि आप एक ऐसे जंगल में कदम रखते हैं जहां दरख्तों की छांव में छुपी हवा एक अजीब सी सरगोशी सुनाई देती है, जहां ज़मीन के नीचे एक गैर मरई ताकत रेंग रही है और जहां हर कदम के साथ आपको लगता है जैसे कोई गैर मरई मौजूदगी आपके पीछे है। ये वो जंगलात हैं जिनके बारे में सुनकर दिलों में खौफ की लहर दौड़ जाती है और जिन्हें दुनिया की सबसे पुरअसरार और ख़तरनाक जगह समझा जाता है। इन जंगलात में दाखिल होने वाले लोग अक्सर वापस नहीं आते और जो वापस आते हैं उनकी आंखों में एक ऐसी मायूसी और हरास होता है जो कभी ना ख़त्म होने वाली खामोशी की गवाही देता है। ये कहानियाँ महज अफसाने नहीं बल्कि हकीकत हैं जो इन जंगलात की गहराइयों में दफन हैं। तो क्या आप इन पुरअसरार जंगलात की सैर के लिए तैयार हैं, जहाँ वक्त और हकीकत की सरहदें मिट जाती हैं और खौफ की हकीकत आपके जिस्म जान में सरायत कर जाती है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, इन खौफनाक जंगलात की हकीकत को जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप मुकम्मल हकीकत से आश्कार हो सकें। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, ओकिगाहारा जंगल जो माउंट फूजी के दामन में वाक़े है, जापान के सबसे ज़्यादा पुरअसरार मकामात में से एक है। ये जंगल अपनी खूबसूरती के साथ साथ एक खौफनाक शोहरत भी रखता है। मकामी लोग इसे जुकाई यानी दरख्तों का समंदर भी कहते हैं, क्योंकि इसके घने दरख्तों का सिलसिला कभी समंदर की तरह फैला हुआ है। ये जंगल इस कदर घना है कि सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक बमुश्किल पहुंचती है, जिसकी वजह से यहाँ एक पुरअसरार माहौल कायम हो जाता है। ओकिगाहारा की सबसे खौफनाक बात यह है कि ये दुनिया भर में खुदकुशी के वाक़यात के लिए मशहूर है। हर साल यहाँ सैकड़ों अफराद अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा करने के लिए आते हैं। जापानी सकाफत में ये ख्याल पाया जाता है कि इस जंगल में बदरूहें रहती हैं जो इंसानों को अपनी तरफ खींचती हैं। यहाँ के दरख्तों के दरमियान एक गैर मामूली खामोशी है जो इंसान को नफ्सियाती तौर पर मायूसी की तरफ धकेल सकती है। हुकूमत जापान ने यहाँ ऐसे बोर्ड्स नस्ब किए हैं जिन पर लिखा होता है अपनी ज़िंदगी के बारे में दोबारा सोचें। लेकिन इन इक़दामात के बावजूद ओकिगाहारा में होने वाली गुमशुदगियों और ख़ुदकुशियों का सिलसिला जारी है। कई लोग इस जंगल में दाखिल होने के बाद कभी वापस नहीं आते। जो लोग यहाँ जाने की हिम्मत करते हैं वो अक्सर दावा करते हैं कि उन्होंने अजीब आवाज़ें सुनी और रास्ते में गैर मरी चीज़ों को महसूस किया। ये जंगल अपने अंदर एक अजीब कशिश रखता है, लेकिन ये कशिश अक्सर मौत का सबब बन जाती है। आज भी यहाँ जाने वाले सियाहों को सख्त हिदायत दी जाती हैं कि वो रास्ता ना भटकें और एक दूसरे से जुदा ना हों। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, जिसे शिवार्ज़वाल्ड भी कहा जाता है, अपनी घनी झाड़ियों और देवहेकल दरख्तों की वजह से मशहूर है। इस जंगल की पुरअसरारियत और खौफनाक माहौल ने सदियों से इंसानों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। ब्लैक फॉरेस्ट कदीम ज़माने की देवमालाई कहानियों का मरकज़ रहा है, जहाँ जादूगर, देव और बदरूहों की मौजूदगी का जिक्र किया जाता है। मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, ये जंगल 6000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और अपनी कसाफत के बायस सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने नहीं देता। यहाँ के मकामी लोगों का मानना है कि ये जगह मावराई ताकतों का मरकज़ है, जहाँ इंसान का दाखिला एक ख़तरनाक मुहिम के मुतरादिफ है। ब्लैक फॉरेस्ट में होने वाली गुमशुदगियों की कहानियाँ कई दिहाइयों से सुनने को मिल रही हैं। सियाहों और मुहक्किकीन के ग्रुप यहाँ गए, लेकिन कुछ लोग वापस नहीं आ सके। कुछ माहिरीन का कहना है कि यहाँ के जुग्राफियाई अवामिल और मौसमी हालात इन गुमशुदगियों का सबब हो सकते हैं, लेकिन मकामी लोग इन वाक़यात को बदरूहों और जादुई ताकतों से मंसूब करते हैं। यहाँ के देवमालाई माहौल ने ब्लैक फॉरेस्ट को दुनिया भर के कहानी नवीसों के लिए एक अहम मौजू बना दिया है, लेकिन हकीकत में ये जंगल अपने अंदर कई ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिसे इंसान आज तक नहीं समझ सका। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, इंडोनेशिया का देवरकाट जंगल अपनी पुरअसरारियत और खौफनाक माहौल के लिए जाना जाता है। ये जंगल ना सिर्फ अपने कुदरती हुस्न बल्कि अपने खौफनाक माहौल के बायस भी मशहूर है। मकामी लोगों का मानना है कि यहाँ ऐसी मखलूक़ात रहती हैं जो इंसानों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। देवरकाट में दाखिल होने वाले अक्सर लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अजीब आवाज़ें सुनी और गैर मामूली रोशनियों को भी देखा। यहाँ की सबसे खौफनाक बात यह है कि लोग अक्सर गुम हो जाते हैं या कई दिनों बाद अजीब हालत में वापस आते हैं, गोया वो किसी और दुनिया में चले गए हों। ये जंगल सियाहों के लिए भी एक दिलचस्प मकाम है, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि ये जगह बदरूहों का मस्कन है। देवरकाट में मौजूद दरख्त और यहाँ का माहौल एक अजब सी कशिश रखते हैं, लेकिन ये कशिश अक्सर ख़तरनाक साबित होती है।
गुमशुदगियों और पुरस्कार कहानियों के बायस देवर काट उन लोगों के लिए एक मुअम्मा बन गया है जो कुदरत के इन राजों को समझने की कोशिश करते हैं। ये जंगल आज भी अपने अंदर कई ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिन्हें इंसान कभी नहीं जान पाएगा। और सामिन इकराम, रोमानिया के होया बासियो जंगल को दुनिया के पुरअसरार तरीन मकामात में शुमार किया जाता है। ये जंगल ना सिर्फ अपनी गैर मामूली खामोशी बल्कि वहाँ पेश आने वाले अजीब व गरीब वाक़यात की वजह से भी मशहूर है। मकामी लोग इसे रोमानिया का बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं क्योंकि यहाँ दाखिल होने वाले कई अफराद कभी वापस नहीं लौटे। ये जंगल 250 हेक्टर पर मुहित है और एक खौफनाक कहानियों का मजमुआ है। यहाँ के दरख्तों की शक्लें अजीब व गरीब हैं जो इस जंगल की पुरअसरारियत को मज़ीद बढ़ा देती हैं। कहा जाता है कि इस जंगल में खलाई मखलूक का बसेरा है और यहाँ अक्सर अजीब रोशनियों को देखा गया है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ नाकाबिल वजाहत आवाज़ें सुनी और गैर मरई ताकतों की मौजूदगी को भी महसूस किया। होया बासियो की सबसे मशहूर कहानी एक चरवाहे की है जो अपनी भेड़ों के साथ इस जंगल में दाखिल हुआ और फिर कभी वापस नहीं लौटा। इसके बाद से कई लोग इस जंगल में गुम हो चुके हैं जिनकी तलाश में रेस्क्यू टीमों को नाकामी का सामना करना पड़ा। ये जंगल अपनी पुरअसरारियत की वजह से सियाहों की तवज्जो का मरकज़ भी है, लेकिन यहाँ जाने वाले अक्सर लोग एक अजीब खौफ के साथ वापस आते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ का माहौल इंसान को जज्बाती तौर पर कमज़ोर कर देता है जिसकी वजह से वो अपना रास्ता भटक जाते हैं।